तो जब यह स्थिति होती है तब वर्णन मिलता है, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर चंदन लगाया है, पीतांबर धारण किया है और गले में वनमाला है। वे बंशी बजा रहे हैं। उस बंशी की मधुर ध्वनि पवन के साथ बहती हुई श्रीमती राधा रानी के कानों में प्रवेश करती है। तो बताए राधा रानी कैसे शांत रह सकती है? वे तो पागल सी होकर दौड़ पड़ती है कृष्ण की ओर। अब राधा रानी मानो उन्मादिनी बन गए और कृष्ण दर्शन के लिए भाग रही है। क्यों? ताकि वे श्यामा सुंदर के रूप दर्शन पा सके। और केवल इतना ही नहीं, उनके शरीर में आठ प्रकार की अष्ट सात्विक भावनाएं प्रकट हो जाती है। केवल कृष्ण की वंशी सुनकर उनके हृदय में अमृत धारा प्रवाहित होने लगती है। तब श्यामा सुंदर कृष्ण क्या करते हैं? वे धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाते हैं और उस बांसुरी से जैसे यह ध्वनि निकलती है, राधे राधे राधे, आओ राधे आओ राधे, मानो कृष्ण स्वयं राधा रानी को पुकार रहे हो। तो राधा कैसे शांत रह सकती है? वे कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठती है, दौड़ पड़ती है और उनका भाव प्रगाढ़ होते जाता है। उनके हृदय में मधुर भाव पूर्ण रूप से विकसित हो रहे हैं। अब प्रश्न यह है, कृष्ण की इच्छाओं को कौन पूर्ण कर सकते हैं? केवल राधा रानी, केवल राधा रानी। उसका शक्ति, स्वाधीन शक्ति। यद्यपि कृष्ण आप्तकाम है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आप्तकाम, फिर भी अपनी लीला के लिए उनकी इच्छाओं को केवल राधा रानी ही पूर्ण कर सकती है। इसलिए कृष्ण की वंशी की ध्वनि बार बार कहती है, राधे राधे राधे, कृपया आओ आओ। और राधा रानी भी कृष्ण से दूर नहीं रह सकती, दौड़कर उनके पास पहुंचती है। इस प्रकार राधा कृष्ण के युगल मिलन लीला प्रकट होती है।